जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुमे जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगतेर नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जगतेर नाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी हमने जय राधा माधव किए हैं, गाए हैं अभी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद प्रेस्ट
भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि गौर। तो आप प्रेम हरिनाम प्रभु पढ़िए कोई श्लोक जिसमें तात्पर्य हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 4, स्कंद अध्याय 46, वृंदावन की उद्धव की वृंदावन यात्रा, स्कंद 10। मन्मनस्का मत्प्राणा तान मन मनस्का मत प्राणात् तर्थे त्यक्त देहिकः मदर्ते त्यक्त देहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम् मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गतः। आत्मानं मनसा गतः। ये त्यक्तलोकधर्माश्च धर्माश्च तान् बिभर्म्यहम्। अनुवाद। उन गोपियों के मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं और उनके प्राण सदैव मुझी में अनुरक्त रहते हैं। उन्होंने मेरे लिए ही अपने शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं को त्याग दिया है। यहाँ तक जिस जीवन के सामान्य सुख के साथ साथ अगले जीवन में सुख प्राप्ति के लिए जो धार्मिक कृत्य आवश्यक है उन तक का परित्याग कर दिया है। मैं उनका एकमात्र परम प्रियतम हूँ, यहाँ तक कि उनका आत्मा हूँ। अतः मैं सभी परिस्थितियों में उनका भरण पोषण करने का दायित्व अपने ऊपर लेता हूँ। तात्पर्य। यहाँ पर कृष्ण बतलाते हैं कि वे गोपियों के पास विशेष संदेश क्यों भेजना चाहते हैं। वैष्णव आचार्य के अनुसार देहि कहा शब्द, जिसका अर्थ देह से संबंधित है, पतियों, बच्चों, घरों इत्यादि का सूचक है। गोपियां कृष्ण से इतना प्रगाढ़ प्रेम करती थी कि वे और कुछ सोच ही नहीं पाती थी। क्योंकि कृष्ण साधन भक्ति में लगे सामान्य भक्तों का भरण पोषण करते हैं, अतः वे अपनी सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियों का अवश्य ही भरण पोषण करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग कथा किए थे भूमिका, भगवान क्यों चाहते थे उद्धव को ब्रज में जाना। अब भगवान की जो इच्छा थी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी प्रकट किए हैं, यह कह करके तमाह भगवान पृष्ठ भक्त एकांति न क्वचित गृहीत्वा पाणिनाम पाणि प्रपन्ना आर्तहरो हरि। तो मैं कल बताया था कि यहाँ पर पाणिनाम, पाणि का 3 अर्थ बताया था। एक तो मित्रवत, हाथ में हाथ मिला लेना। दूसरा पानी ग्रहण करना, और तीसरा मिलजुल करके काम करना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो
अब तक से हम उद्धव जी के 9 गुणों को देखे हैं और अब भगवान के गुणों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो भगवान के विषय में एक बात आया हुआ है, हरो हरि, दोनों में धातु एक ही है और वह है हर धातु। हर का मतलब होता है हरण कर लेना, तो वे हरण करते हैं, सुख और दुख दोनों का हरण करते हैं। दुख को वे हर कर करके नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और सुख को चुरा लेते हैं, और ताकि और सुख की लालसा बनी रहे। तो एक प्रलयनकारी हैं और दूसरे प्रलयंकर हैं। हरि वे पालन करते हैं, भक्तों के सुख दुख को चुरा करके सुख को अपने पास रख लेते हैं। और बताया था कैसे भक्त पीछे पीछे दौड़ते हैं, जैसे मैं उदाहरण चॉकलेट वाला कल दिया था। और यहाँ पर आया हुआ है कि भगवान सब तमाह भगवान पृष्ठ, ये भगवान हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। प्रश्न उठता है तब वे उद्धव जी से क्यों प्रार्थना करते हैं? तो मानो भगवान को शर्म लग रहा हो कि मैं कैसे उन लोगों के पास जाऊं या उन लोगों को बताऊं। भगवान जाना तो चाहते नहीं थे, तो कैसे मैं इस बात को उन लोगों को समझाऊं, क्योंकि मैं उन लोगों को वचन दे करके आया था कि मथुरा का कार्य कर करके और हम आ जाएंगे। मथुरा का कार्य तो हो गया था, मथुरा का कार्य था कंस को मारना, लेकिन कंस को मारने के बजाय उसके बाद में भगवान उस समय थे, कुब्जा के साथ में भगवान विहार किए। उसके बाद भगवान का जगोपवीत संस्कार हुआ और वे गर्गाचार्य के यहाँ कुछ अध्ययन किए। उसके बाद संदीपनी जी के पास चले गए, तो बहुत दिन हो चुका था। तो मानो भगवान को शर्म लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि तुम भूल गए हो। अतः भगवान मुख नहीं दिखाना चाहते थे और उद्धव को भेज रहे हैं। अब उद्धव जी का यहाँ पर वर्णन किया गया है और पूरे प्रसंग में ऊपर, लेकिन इस श्लोक में स्पेशली सौम्य शब्द कहा गया है। शीतलता प्रदान करने वाले, आह्लाद प्रदान करने वाले, जो अमृत वर्षणी है, उनके मुखारबिंद से जो बात निकलता है बड़ा ही सुंदर बात निकलता है, बड़ा कन्विंसिंग बात निकलता है। तो कभी कभी वाणी एक ऐसी चीज है कि वाणी से पानी में भी आग लग सकता है और आग लगा हुआ भी बुझ सकता है। अलग अलग प्रकार के वाणी हैं। जैसे बांसुरी वादन, जो बांसुरी से शब्द निकलता है वह क्या नहीं कर सकता है। भगवान जब ब्रज में थे तो बांसुरी वादन करते थे तो पत्थर भी पिघल जाते थे। जब तो ये शब्द जो है बहुत पावरफुल है। तो बताया गया है कदम टेर के नीचे जब रूप गोस्वामी ग्रंथों का संरचना करते थे तो कृष्ण के विरह संबंधी बातों को कहते थे, वो कदम टेर के जितने पत्ते थे सब गिर जाते थे, और वहीं मिलन का बात करते थे, सब हरे भरे आनंद पूरित हो जाते थे। तो वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वाणी को संभाल कर रखना चाहिए। जब भी बोले, सत्य भी बोलना होता है तो बोले, कहा था सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य भी बोले लेकिन मधुर बोले। तो वाणी की सार्थकता है कि वह बात हम कहें कि दूसरों का मन डिस्टर्ब ना हो, खिन्न ना हो,
बल्कि दूसरे का बात आनंदमयी हो। कहने का तरीका होना बहुत जरूरी है। एक राजा था, वह अंधा था। वह लोगों से पूछता था कि मैं कैसा हूं। तो एक व्यक्ति से पूछा, तो उसने कहा कि महाराज आप तो अंधे हो, तो अंधे देखने में कैसे लगते हैं? आप काने हो, अंधे हो, देखने में तो उतने सुंदर नहीं लग रहे हो, कुरूप लग रहे हो, अंधे हो। क्योंकि आंख जो होता है वह पूरे चेहरा का शोभा बढ़ाता है। दूसरे व्यक्ति से पूछे तो उसने कहा कि महाराज आप कितने सुंदर हैं, भले ही आपके पास एक आंख है लेकिन एक आंख से भी आप बड़े सुंदर लगते हो। तो दोनों ने प्राय यही बात किया कि आप अंधे हो, लेकिन एक ने डायरेक्ट कह दिया और दूसरा ने थोड़ा उसको सजा करके कहा। और उसके चलते क्या हुआ कि जो कहा कि आप अंधे हो तो उसको पनिशमेंट मिला, और जो कहा कि आपके पास एक ही आंख है लेकिन बड़े सुंदर लगते हो, उसको पुरस्कार मिला। तो वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भगवान उद्धव जी को चुने जानने के लिए, क्योंकि उद्धव जी कृष्ण के हृदय को जानते थे। और ऐसे भी कृष्ण पाणी ग्रहण कर लिए थे उद्धव के साथ में। उद्धव का दूसरा अर्थ होता है उत्सव भी होता है। तो उद्धव जी मानो उत्सव मूर्ति हो गए थे कृष्ण के। जैसे हम लोगों के मंदिरों में एक उत्सव मूर्ति है, तो राधा माधव जी बड़े हैं, तो वो तो कहीं नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं प्रोसेशन होता है, कुछ होता है, तो उत्सव मूर्ति को हम बाहर निकालते हैं। तो भगवान उस अपने ही उत्सव मूर्ति को ब्रज में भेज रहे हैं। किस लिए भेज रहे हैं? लोगों के दुख को दूर करने के, शीतलता प्रदान करने के लिए। तो शीतलता प्रदान करने के लिए सोम को भेजना जरूरी है, न कि सूर्य को भेजना। तो ये सौम्य है, तो वहां पर इनको भेज रहे हैं। अब करना क्या है वहां पर उद्धव को? तो कहते हैं क्या काम है? तो कहते हैं पितृणो प्रतिमा वह। यहाँ पर कहा गया कि माता पिता या अन्य जितने माता पिता लोग हैं उन लोगों को आप प्रीति प्रदान करें। माता पिता पुत्र के उन्नति से बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं बेटा तू कहीं रहो, दिन दुना राज तगुना फूलो फलो। और जब यह समाचार सुनते हैं, पुत्र के सुख का समाचार सुनते हैं, तो हम माता पिता को सुखी कर देता है। तो जो पितृवर्ग थे ब्रज में, जो वृद्ध बाल बाल लोग थे, उनके लिए कहते हैं कि प्रीतिम आवह, उनको जाकर के आप प्रीति प्रदान करो, प्रीति प्रदान करो। हाल चाल बता करके, हाल चाल जान करके प्रीति हो सकती थी। लेकिन गोपियों के लिए कहते हैं गोपी नाम मद वियोगाधि मत संदेशो विमोचयत। अब गोपियों के लिए कह रहे हैं, ये लोग गोपी हैं जो कि सब बात को गोपनीय रखती हैं। देखिए, बाप माँ और पत्नी, या नंद बाबा यशोदा और गोपियां, इन दोनों के दुख में अंतर है। भले ही कृष्ण विरह का ही दुख क्यों न हो, माता पिता का जो दुख होता है वो छाती पीट करके, रो करके, दुख प्रकट कर कर करके और दुख को दिखा सकते हैं। लेकिन एक गोपियां हैं, एक गोपनशील है, गोपनार्थ गोपान, जो कृष्ण को गुप्त रखती हैं। अब राधा रानी या गोपियां कृष्ण के विरह के विषय में कैसे प्रकट कर सकती थी? तो मानो यहां पर कहा गया गोपी नाम
मत वियोग आदि। नंद बाबा इत्यादि वे दुखी थे, दोनों का दुख वियोग का था। मद वियोग आदि यानी मानसिक रोग था, मानसिक दुख था। 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक होता है आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। तो ये आधि है, ये मानसिक रोग है, मानसिक दुख है। तो मानो उद्धव जी कहते हैं कि आप इसका चिंता मत कीजिए, गोपियां गोपनीय हैं, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं, मैं अपने ज्ञान, देखो दुख तब होता है जब अज्ञानता होती है, और अज्ञानता को ज्ञान से नष्ट किया जा सकता है, और जब ज्ञान प्रदान किया जाए हो जाए तो सुख हो जाएगा। तो ये जो गोप हैं, इन लोगों को आपके विषय में ज्ञान नहीं है, तो आप इसका चिंता मत कीजिए। मैं जाकर के अपने ज्ञान से उनके अज्ञानता को दूर कर करके और मैं उन लोगों को ठीक कर दूंगा। ऐसा गलती मत करना, कहीं तुम मार खा जाओगे ब्रज में, ऐसा गलती मत करना। देखो मैं लिख करके तुम्हें सावधान कर दिया जाता हूं, और ऐसा गलती मत करना तुम। मानो उधर तब मैं क्या करूंगा? तो भगवान कहते हैं मैं तरीका बताता हूं कैसे होगा। कहते हैं मत संदेशो, मत संदेशो। यहाँ पर संदेशो बहुवचन आया हुआ है। मानो उद्धव जी कहते हैं ठीक है महाराज, जब आप मैं नहीं कहूंगा तो आप बताइए क्या करना है, तो एक आध तो संदेश दे दीजिए क्या कहना है। तब भगवान कहते हैं एक संदेश नहीं, संदेशो, अलग अलग गोपियों के लिए भगवान अलग अलग संदेश दिए थे, अलग अलग संदेश दिए थे। तो और कहते हैं भगवान गोपी नाम मद वियोगाधि मत संदेशो विमोचयत। गोपियों का जो दुख है कि मेरे संदेश से ही खत्म हो सकता है, यानी मैं ही उनके वियोग को दूर कर सकता हूं, संसार में कोई दूर करने वाला नहीं। तो भगवान और भगवान के संदेश में कोई का संदेश भगवान से अभिन्न है, जैसे भगवान से अभिन्न है, भगवान पूर्ण है, अब्सोल्यूट है, इसलिए उनका सब कुछ अब्सोल्यूट है। तो जो संदेश है वो भगवान से अभिन्न है, अभिन्नात्वा नाम नामिना, वैसे ही अभिन्न है भगवान और भगवान का संदेश। तो मानो अब उद्धव जी को अब एक प्रश्न मन में शंका हो सकता है कि इन गोपियों में कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके चलते कृष्ण हमको अकेला में बुला करके समझा बुझा रहे हैं, हमको भेज रहे हैं। तो अब कृष्ण गोपियों का महिमा गा रहे हैं, अब याद कर कर करके उन गोपियों का महिमा गा रहे हैं। पहले तो विरह वेदना को भगवान फील कर रहे थे, जब उद्धव जी देखे, पूछे, बताए। अब भगवान गोपियों के गुण का वर्णन उद्धव जी से कर रहे हैं। यहाँ पर गोपियां कैसी हैं? कहते हैं ता मन मनस्कः मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका मामेव दयितं प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गता ए त्यक्तलोक धर्माश्च मदर्थे तान विभ्रमम् मयि तापरेयसा प्रेष्ठे
दूरस्ते गोकुलस्त्रोंगः विमुह्यन्ति विरहो उत्कंठ विह्वला धारयन्ति अति कृष्णेन प्रायः प्राणान् कथंचन प्रत्यागमन संदेशै बल्लभ्यो मे मदात्मिका। तो भगवान अब गोपियों का गुणगान कर, गोपियां कैसी हैं? कहते मन मनस्का, ता मन मनस्का। ये गोपियां कैसी हैं? मन मनस्का, जिनका मन मुझ में लगा हुआ है। हम लोगों का मन भगवान में नहीं लगा हुआ है, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव, अपना मन मुझ में लगाओ। लेकिन गोपियों का मन अनायास ही कृष्ण में लगा हुआ है। जीव गोस्वामी मन मनस्का शब्द का अलग अलग जगहों पर से लेकर के वर्णन करते हैं। मन मनस, जैसे वेणु गीत में एक आया हुआ है, मई मनो यासाम ताम मन मनस्का, मई मनो यासाम ताम मन मनस्का। जिन लोगों ने अपना मन मुझको दे दिया है वे हैं मन मनस्का। यानी गोपियों का जो मन है मेरे पास है, मई मेरे पास, मनो यासाम ताम, या मेरा मन जिनके पास है, मम मनो यासु ताम मन मनस्का, या मेरा मन जिसके पास है, अथवा अहमेव मनो यासाम ताम मन मनस्का, जिनके पास मेरा मन है और उनका मन मेरे पास है, ये है मन मनस्का। तो कृष्ण ही इन गोपियों के मन है। गोपियां वेणुगीत में वर्णन किया गया है किस प्रकार से ये गोपियां कृष्ण को अपना मन मान करके और विभिन्न प्रकार का लीला, कृष्ण के लीलाओं का अनुसरण कर रही थी और यथावत कर रही थी, इसलिए कि कृष्ण उनके मन में हैं और वे कृष्ण के मन में हैं। यहां पर दूसरा बात कहते हैं, कृष्ण यहाँ पर नहीं कह रहे हैं कि गोपियों को मैं प्यार ज्यादा करता हूं। कहते हैं वे गोपियां मन मनस्का हैं, वे मुझे ज्यादा प्यार करती हैं। मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दे काम, वो मत प्राणा जितने ब्रजवासी हैं वे अपना प्राण मुझको अर्पित किए हैं। मत प्राणा, उनका प्राण धन मैं हूं। जब नंद बाबा मथुरा से वृंदावन आए तो माता जसोदा जब देखी कि नंद बाबा कृष्ण को लेकर के नहीं आए, तब जसोदा मैया नंद बाबा को बहुत उलाहना दे रही थी। यहां तक उलाहना देते हुए कह गई कि आप मर क्यों नहीं गए, आप क्यों आए, आप अपने प्राण को लेकर के आए, आप जीवित कैसे हैं? हम सब के जो प्राण हैं वो कृष्ण हैं, उनको मथुरा छोड़ दिए और आप जिंदा यहां पर चले आए। तो कृष्ण कैसे हैं? मत प्राणा। कृष्ण कहते हैं कि गोपियों, मत प्राणा का दोनों अर्थ हो सकता है, जिनका मैं प्राण हूं और जो मेरे प्राण है। तो गोपियां कैसी हैं? ताम मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देना, वो मेरे लिए, मद अर्थ है मेरे लिए, त्यक्त दैहिका, देह के समस्त सुखों ऐश्वर्यों को वो गोपियां त्याग दी हैं, या देह धारण कर रही हैं मात्र मेरे लिए। माम एव दयित पृष्ठम आत्मानम मनसागता, माम एव दयितम पृष्ठम, ये गोपियां मुझको अपना दयित मानती हैं, अपना
प्रियतम मानती हैं और मैं भी उन लोगों को अपना प्रियतम मानता हूं। कृष्ण मोस्टली यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियां हमसे प्यार करती हैं, ब्रजवासी लोग हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। वे कहते हैं कि मैं उन लोगों से ज्यादा प्यार करता हूं। यही है प्यार की परिपाटी। जो व्यक्ति कहता है कि मैं ज्यादा प्यार करता हूं, वह सही प्रेमी नहीं है। लेकिन जो कहता है कि मेरी प्रेमिका मुझसे ज्यादा प्यार करती है, वह सही प्रेमी है। जो कहता है कि मैं ज्यादा प्यार करता हूं, उसका जो संबंध है वह बालू के नींव पर बने हुए घर के समान है। हम सब लोग भक्त हैं। हम लोग कभी कभी आवेश में आकर के ऐसा बात कह देते हैं जो नहीं कहना चाहिए। कभी झगड़ा हो गया मंदिर के अध्यक्ष से या कुछ हो गया तो तुरंत कह देते हैं कि हमने यह कर दिया कृष्ण के लिए, हमने यह किया मंदिर के लिए, मैं इतना पैसा कलेक्ट किया, मैंने इतना किया। तो यह जो संबंध है बालू के नींव पर रखा हुआ संबंध है। ये संबंध ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। लेकिन ये जो है यह सांसारिक संबंध है। संसार के लोग कहते हैं अरे कृष्ण के लिए मैंने ये किया, कृष्ण क्या किए। भक्तों को भी कभी टॉन्ट करते हैं कि देखो तुम लोग इतना करते हो, कृष्ण तुम्हारे लिए क्या करते हैं। इस प्रकार से बातें संसारिक लोग करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो ऐसा बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कृष्ण हमें सर्वस्व दिए हैं, कृष्ण सब कुछ दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था कि एक 96 ईयर का ऐसे कुछ आदमी था जिसको कोरोना वायरस हो गया था। उसे हॉस्पिटल ले गया था और हॉस्पिटल का बिल, ऑक्सीजन का बिल 5000 यूरो आया था। बहुत ज्यादा पैसा होता है। जब उससे कहा गया कि आपने 5000 यूरो का ऑक्सीजन लिया है, आपको पे करना पड़ेगा, तो व्यक्ति लगा रोने। वो ठीक हो गया था, कोरोना वायरस से वो मुक्त हो गया था। वो बहुत रो रहा था। तो डॉक्टर लोग आए, हॉस्पिटल का जो मालिक था वो भी आया और कहा कि देखिए आप रोइए मत, आप चिंता मत कीजिए, आप पर ये 5000 यूरो जो है आपको देना नहीं पड़ेगा। हम आपको मुफ्त में इलाज किए, आप जा सकते हो। अगर पैसा नहीं है कोई बात नहीं, आप पैसा मत दो, आप जा सकते हो और इस इलाज का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो कितना सुंदर बात वह वृद्ध व्यक्ति कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मेरे पास 5000 यूरो नहीं है, मैं 5000 यूरो दे सकता हूँ। तो फिर आप रो क्यों रहे हो, दुख का कारण क्या है। कहा मेरे दुख का कारण है कि 95 साल तक भगवान हमको मुफ्त में ऑक्सीजन दिए, आज तक बिल नहीं हमको भेजे, और आपके हॉस्पिटल में केवल 1 हफ्ता था और आपने उसी ऑक्सीजन का जो भगवान का है आप मुझसे 5000 यूरो मांग रहे हो। तो ये साधु बुद्धि है यह सोचना कि भगवान हमारे लिए बहुत कुछ किए, हम भगवान के लिए बहुत कुछ किए हैं। यह भाव बहुत खराब भाव है। हमारा कोई अधिकार नहीं है, ये तो भगवान का कृपा है कि भगवान हमको चुन करके अपने सेवा में लगाए हैं। चाहे कोई पुजारी का सेवा कर रहा हो, चाहे कोई फार्मिंग का सेवा कर रहा हो, चाहे कोई मंदिर में कीर्तन कर रहा हो, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो, कोई लक्ष्मी कलेक्ट करने जा रहा हो, कोई माला बना रहा हो। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान हमको चुने हैं उसके योग्य। हजार हजार लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विमानम, भगवान लक्ष्मी के द्वारा सेवित हैं। हम किस गली के किस खेत के मूली हैं,
लेकिन भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान हम लोगों का सेवा भी स्वीकार करते हैं। तो यह बात हमेशा हमारे मस्तक पर रहना चाहिए कि ये भगवान की दया है कि भगवान हमको शुभ अवसर दिए हैं सेवा करने का। ये भगवान का प्रेम है, भगवान हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और जब ऐसा भाव रहेगा प्रेमी में कि दूसरा हमको ज्यादा प्यार करता है, तो पहला नंबर उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, बड़े से बड़े परिस्थितियों का भी हम सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। सामने वाला चाहे गाली दे दे, चाहे हमारा निंदा कर दे, और यदि सामने वाला प्रेम हमसे ज्यादा करता है तो हम उसके प्रेम में विश्वास रखते हैं, तो उसका दुख नहीं लगेगा। तो भगवान समस्त प्राणियों के प्रति बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा भाव रख करके हम लोगों को भगवान का सेवा करना चाहिए। यदि इस भाव से सेवा करेंगे तब हमारा भक्ति का जो नींव है वह बड़ा ही मजबूत नींव है। तो प्रेम में विश्वास बहुत जरूरी है। जो विश्वास है वह प्रेम का नींव है। विश्वास तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में श्रील प्रभुपाद जी जो ही प्रोसेस दिए हैं, यह हम लोगों को विश्वास देता है कि कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे। अवश्य राखेवे कृष्ण विश्वास पालन। तो कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियां जो हैं वे लोग हमारे लिए सब कुछ करने, त्यक्त देहि काम, अपना शरीर भी त्यागने के लिए तैयार हैं। मामेव दयितम, मुझको ही वे लोग अपना प्रियतम मानती हैं। भगवान याद कर रहे हैं कि रास लीला के दिन, जब अर्धरात्रि में शरद पूर्णिमा के दिन जब मैं रात्रि को बांसुरी बजाया था, तो समस्त गोपियां अपने घर के कार्यों को त्याग करके, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई अपने पति को खिला रहा था, कोई अपने बच्चों को दूध पिला रहा था, कोई गाय दूह रही थी, कोई भोजन बना रही थी। सब के सब लोगों ने सब काम त्याग करके दौड़ते हुए मेरे पास आई। माम एव दयितम, एव मतलब निश्चय ही, माम मतलब मुझको ही, दयितम मतलब अपना प्रियतम। ये गोपियां मुझको ही अपना प्रियतम समझती, अपने पति को, अपने बच्चे को, बाप माँ को, सास ससुर को, सगे संबंधी को, इन लोगों को नहीं समझती हैं। और प्रेष्टम आत्मनाम मनसागता, मैं हूं उनके प्रेम का, घनिष्ठ प्रेम का वस्तु हूं। इस संसार में हम लोगों को बहुत वस्तुओं से प्रेम होता है। आजकल लोगों को सबसे ज्यादा प्रेम है मोबाइल फोन से, और किसी काम से उतना प्रेम नहीं इतना मोबाइल फोन से है। पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, किसी से उतना प्रेम नहीं है जितना कि आज मोबाइल फोन से है। चिपके लोग रहते हैं मोबाइल फोन से, पत्नी वहीं बैठी हुई है, पति वहीं बैठा हुआ है, बच्चे वहीं हैं, बच्चे पानी मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं, लेकिन लोग मोबाइल में चिपके हुए हैं। मोटर गाड़ी में जाते हैं वहां भी, प्लेन में जाते हैं, लोग चलते चलते भी हैं। तो प्रेष्टाम, हमारे लिए प्रेष्ठ या प्रियतम वस्तु हो गया है आजकल मोबाइल। कृष्ण कहते हैं गोपियों के लिए मैं प्रेष्टम हूं। मनसा गता, उनका मन मेरे पास है या मेरा मन उनके पास है। जे त्यक्त लोक धर्मांश, वही बात, जिन गोपियों ने मेरे लिए अपने लोक धर्म को त्याग दिया है। लोक धर्म, सास ससुर का सेवा करना, ये लोक धर्म है।
पति का सेवा करना ये लोक धर्म है, बच्चों का भरण पोषण पालन करना ये लोक धर्म है। लोक धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक धर्म का पालन बहुत जरूरी है। भगवान गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग स। इस लोक धर्म का संरचना भगवान स्वयं की।
स्मरण कर कर करके। वो मरना चाहती है लेकिन मर नहीं पाती है। राधा रानी कहती है शरीर में कुछ नहीं है। वे कहती है कि पता नहीं प्राण क्यों नहीं निकलता है। प्राण इसलिए नहीं निकलता है कि कहीं श्याम सुंदर को पता चल जाएगा कि मेरा प्राण निकल गया है, तो श्याम सुंदर को बहुत दुख लगेगा। हम श्याम सुंदर को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम प्राण नहीं त्याग रहे हैं। विरह वेदना इतना था कि वे प्राण त्याग सकते थे, लेकिन ये जोश में गोपियां नहीं थी बल्कि होश में थी। वही बात कृष्ण कहते हैं, धारयंती अतिकृष्णेन प्रायः प्राणान पतंजन। बड़ी कठिनाई से अपने प्राण का वे रक्षा कर रही। प्राण बार बार निकलना चाहता है शरीर से, लेकिन ये गोपियां प्राण को निकलने नहीं देती है। जिस प्रकार से वासुदेव दत्त का कथा हम सुने हैं कि उनको कोढ़ हो गया था, और कीड़े लोग पड़ गए थे, कीड़े गिर जाते थे तो उसको उठा करके पुनः रख लेते थे। यहां पर हालांकि दोनों का तुलना नहीं है। ये गोपियां जो है इनका प्राण बार बार बाहर निकल रहा है, लेकिन वो कृष्ण को दुखी नहीं देखना चाहती थी कि कृष्ण को पता चलेगा कि एक गोपी का देहांत हो गया तो कृष्ण दुखी हो जाएंगे। इस संसार में हम हैं, यहाँ पर जब हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं, किसी का देहांत हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उनका प्राण निकल रहा है लेकिन फिर भी प्राण को धारण किए हैं। प्राणान कथंचन, प्रायः प्राणान कथंचन, प्राण निकल रहा है लेकिन फिर कठिनाई के साथ में धारण करती हैं। कहते हैं प्रत्यागमन संदेशो वल्लभ्यो में मदात्मिका। इसलिए हे उद्धव जी, आप जाइए, शीघ्र जाइए और मेरी प्रेयसी गोपियों के दुख को दूर कीजिए मेरे इस संदेश से। मैं मदात्मिकम, जो मेरे मद में हैं या मेरे प्यार में जो विह्वल हैं, उन गोपियों, उन मेरे वल्लभियों, प्रेयसियों के दुख को आप दूर कीजिए। इस प्रकार से भगवान संदेश दिए। और संदेश के बाद अब उद्धव जी क्या किए हैं, सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन श्लोक संख्या 7 से करते हैं। इति उक्त उद्धवो राजन संदेशम भर्तु आदृतः आदाय रथम आरूढ़ प्रयो नंद गोकुलम। अब उद्धव जी वहां से प्रारंभ किए। उद्धव जी कैसे ब्रज में आए, किन लोगों से मिले उद्धव जी, कैसे रात्रि उनकी गुजरी, रात में क्या बात हुआ है। उसके बाद सुबह जब गोपियों ने इस रथ को देखा, ये वही रथ था जिस रथ पर कृष्ण गए थे मथुरा। तो गोपियों को मानो ये अंदाज हुआ कि कृष्ण शायद आ गए हैं। उतना ही नहीं, उद्धव जी देखने में गोपियों के समान हैं। तो गोपियां जब गई तो देखी, तो दूर से दिखाई पड़ा तो बोले कि कृष्ण ही आ गए हैं। लेकिन नजदीक गई तो बड़े डिसअपॉइंटेड हो गई कि कृष्ण के रूप में कोई दूसरा है। और बाद में उद्धव जी गोपियों को बुलाए, उनके मध्य में बैठ करके और वे संदेश देना प्रारंभ किए, जिसको आगे के अध्याय में कहा गया है भ्रमर गीत या उद्धव संदेश। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी को? सब लोग अनम्यूट कर सकते हो अब, और अपना चेहरा भी दिखा दो, सब लोग दर्शन दो सब लोग।
यस, क्या प्रश्न है? कोई प्रश्न है? प्रेम हरिनाम प्रभु, नो क्वेश्चन? आई कैन हियर एनीथिंग, कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। नीलमणि, यस प्रभु जी। yes, I am not getting to hear from anybody anything, so I thought what to do. प्रेम हरिनाम प्रभु, ये भी रूम वाले क्या कर रहे हैं? ये कानपुर में पता नहीं प्रभु जी, वो लोग स्तब्ध हो गए आपकी क्लास सुन के, लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया, सब वो मूर्ति बन गए वहां पर। सब स्तब्ध हो गए प्रभु जी, लग रहा है। हरे कृष्ण बोल जी। हरे कृष्णा। कार्तिक बोल, तुम्हारा क्या प्रश्न है? बोल जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने बताया ना कि लोग आजकल मोबाइल में ज्यादा आसक्ति बनते हैं, तो कृष्ण का कुछ कैसा आसक्ति बनने ज्यादा? मोबाइल को कुएं में फेंक दो। कर सकते हो? हाँ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, हम सब लोगों को अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि गलत क्या कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ यही है कि हम दुर्योधन के चेला बन गए हैं। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन दुख की बात है कि मेरा अधर्म से निवृत्ति नहीं होता है और धर्म की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो वैसे ही हम जानते हैं कि मोबाइल में क्या हानिकारक है और क्या लाभप्रद है। आई मीन कम्युनिकेट करने के लिए, कथा सुनने के लिए ये लाभप्रद है, लेकिन गेम खेलने के लिए और चीज वॉच करने के लिए और इत्यादि के उसी में चिपके रहना हमेशा, ये सब हानिकारक है। कुछ भक्त लोग 24 आवर डे लेकर चिपके रहते हैं, रात को ही बंद नहीं करते हैं सोते समय भी। एक नियम बनाना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो जो गलत है उसे न करें, जो सही है उसे करें। ऑल राइट, यस, हरि बोल। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ रविंदर बोलो। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था कि हम बोलिए बोलिए। देश को केवल मथुरा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, बहुत क्रैकिंग हो रहा है। कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है रविंदर जी। देश को केवल मथुरा देश तक ही सीमित क्यों करते हैं? जो जगदीश है, जो जगत का पालक है, हम केवल और केवल मथुरा देश तक सीमित कर देते हैं, या बहुत होता है तो हम द्वारिकाधीश करते हैं, जबकि उस समय वास्तविकता ये थी कि वहां सत्ता में त्रिउग्रसेन बैठे हुए थे, वो सत्ता में थे भी नहीं। देखिए यही है, ये कृष्ण से सीखना चाहिए। कृष्ण कई एक जगह पर राजाओं को वध कर करके राज्य को जीत लिए, लेकिन कहीं पर राज नहीं किए, और कहीं पर इसलिए राज नहीं किए इसलिए वे सब जगह राज करते हैं, सबके हृदय पर राज करते हैं। यदि कहीं पर राजा बन करके राज करते तो वहां पर द्वेषी हो जाते,
कुछ लोग बात करने वाले होते, इत्यादि इत्यादि। न कृष्ण मथुरा के राजा बने न द्वारका के, लेकिन फिर भी कृष्ण को ही मथुराधीश और द्वारकाधीश कहा जाता है। तो इसे सीखना चाहिए हम लोगों को कि आसक्ति न हो, आसक्ति न हो। आसक्ति नहीं रहेगी किसी वस्तु में तो लोग ज्यादा प्यार करेंगे। आसक्ति बनी रहेगी तो हम अपने को भी प्यार नहीं करते हैं। आसक्ति से ही विभिन्न प्रकार के हम बात कर देते हैं, ऊंचा वचन कह देते हैं। ये पोस्ट वास्तव में बड़ा खतरनाक चीज होता है। ये पोस्ट जो है बहुत खतरनाक चीज है। मैं तो कहता हूं, मैं स्वयं पोस्ट पर हूं। शास्त्रों में कहा गया ये जो दुर्भाग्य, जिसका सौभाग्य नष्ट हो गया है वो पोस्ट पर रहता है, करें क्या। लेकिन यदि हम भगवान का सेवा समझ करके इसको संभालें तब यह खतरनाक नहीं है। लेकिन अपना एंजॉयमेंट समझ करके, नेम फेम ग्लोरी के लिए स्वीकार कर करें तो वास्तव में एक कर्स है पोस्ट। कोई स्वीकार नहीं करेगा आपको। तो इसलिए भगवान का सेवा, जैसे महाराज युधिष्ठिर भगवान का सेवा समझ करके कृष्ण पादानुसेवया, कृष्ण का सेवा समझकर वो कार्य करते। प्रहलाद महाराज, उनको पोस्ट की आवश्यकता नहीं थी, भगवान ने कहा तुम संभालो, इसलिए संभाले। ध्रुव महाराज, तो भक्त लोग हमेशा भगवान के बिहाफ में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो भगवान के लिए किए तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, अपने लिए ना हो। तो कृष्ण जहां भी गए दूसरों के लिए किए, इसलिए तो भगवान है। और राइट, हम अब यहीं पर विराम देते हैं। आप लोगों को सेवा अपना करना होगा, प्रसाद का समय हो गया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल। ब्रज प्रेम।